रोज बोले जाने वाले यूजफुल इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है कायम रखना या बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम करते रहें। नेक्स्ट वर्ड है कट इन। कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना, बीच में टोकना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत टोको। कट इन, बीच में टोकना। नेक्स्ट वर्ड है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है ठीक समय होना, ठीक समय होना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाई टाइम टू गेट अप, यही उठने का ठीक समय है। हाई टाइम का मतलब होता है ठीक समय होना। नेक्स्ट वर्ड है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे या बात बात में यूं ही। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे आर यू गोइंग टू द मार्केट, वैसे क्या आप बाजार जा रहे हैं। बाय द वे का मतलब होता है वैसे या बात बात में यूं ही। नेक्स्ट वर्ड है टेक इट इजी। टेक इट इजी का मतलब होता है आराम से या बिना घबराए या शांत हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, टेक इट इजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, जब आप मंच पर हो तो घबराए नहीं। टेक इट इजी का मतलब आराम से, बिना घबराए या शांत हो जाओ। टेक इट इजी, डोंट पैनिक, आराम से, घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में होना। द बॉस सीम्स टू बी इन अ टेम्पर टुडे, बॉस आज गुस्से में नजर आ रहे हैं। इन अ टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में होना। नेक्स्ट वर्ड है एंड व्हाट नॉट। एंड व्हाट नॉट का मतलब होता है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज सिचुएबल फॉर मी एंड व्हाट नॉट, मेरे लिए क्या उपयुक्त था और क्या नहीं। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, हाउ डू आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना चूके या बिना किसी असफलता के। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी देयर एट 2 o'clock विदाउट फेल, मैं बिना किसी असफलता के 2 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज का खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है सूनर और लेटर, देर सवेरे या कभी ना कभी। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव टू फेस रियलिटी सूनर और लेटर, देर सबेर उसे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सकुशल घर पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी केम बैक होम सेफ एंड साउंड, वह सही सलामत घर वापस आ गई। नेक्स्ट वर्ड है फॉर गुड। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। देयर फैक्ट्री हैड टू क्लोज डाउन फॉर गुड, उनके कारखाने को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है सो फार। सो फार यानी अब तक या अभी तक।
फॉर एग्जाम्पल, सो फार एवरीथिंग हैज बीन सक्सेसफुल, अब तक सब कुछ सफल रहा है। सो फार का मतलब होता है अब तक या अभी तक। एक और एग्जाम्पल है, दे हैव ओनली सोल्ड 5 बुक्स सो फार, उन्होंने अब तक केवल 5 पुस्तकें बेची है। सो इसका नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ कार इज नॉट चिल्ड्रंस प्ले, कार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। नेक्स्ट वर्ड है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर में। फॉर एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस, मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। नेक्स्ट वर्ड है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही सॉ एट अ ग्लैंस व्हाट हैड हैपेंड, उसने एक नजर में देखा था कि वहां पर क्या हुआ था या क्या हुआ। नेक्स्ट वर्ड है मोर और लेस, करीब करीब या लगभग। द स्टोरी इज मोर और लेस ट्रू, कहानी करीब करीब या लगभग सच है। मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब या लगभग। नेक्स्ट वर्ड है कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई श्योरली विल कम व्हाट में, मैं जरूर आऊंगा, कुछ भी हो जाए पर मैं आऊंगा। तो कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, कहीं पर लिख लेना। सो इसका एग्जाम्पल है राइट डाउन द एड्रेस बिफोर यू फॉरगेट इट, पता भूलने से पहले उसे लिख ले। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एज सून एज आई हैव एन आइडिया आई विल राइट इट डाउन, जैसे ही मेरे पास कोई विचार आता है मैं उसे लिख लेता हूं। राइट डाउन का मतलब होता है लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से या के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन, वह विमान पकड़ने के लिए जल्दी उठ गया। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल सेव मनी इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू हाउस, नया घर खरीदने के लिए हम पैसे बचाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है नो लेस देन। नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं, किसी चीज से कम नहीं। वी वॉन नो लेस देन $500 इन अ कंपटीशन, हमने एक प्रतियोगिता में कम से कम $500 जीते। सो नो लेस देन का मतलब होता है कम से कम। सो नेक्स्ट वर्ड है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं। इसका एक और एग्जाम्पल है टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट, कुछ हद तक तुम सही हो। नेक्स्ट वर्ड है डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज क्यूट डोंट यू थिंक, वह क्यूट है क्या तुम्हें नहीं लगता। तो डोंट यू थिंक का मतलब है तुम्हें नहीं लगता क्या। इसका एक और एग्जाम्पल है, डोंट यू थिंक वी शुड गो नाउ, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अभी जाना चाहिए। सो नया नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्राई ऑन। ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना। फॉर एग्जाम्पल, द टेलर आस्क्ड मी टू ट्राई ऑन द कोट, दर्जी ने मुझे कोट पहनकर देखने के लिए कहा। ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना। इसका एक और एग्जाम्पल है, यू कैन ट्राई ऑन द न्यू कोट, आप नए कोट को पहनकर देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है नजदीक का रास्ता।
देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट का मतलब होता है नजदीक का रास्ता। आई नो अ शॉर्टकट टू हिज हाउस, मैं उसके घर का एक शॉर्टकट जानता हूं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एट वंस शी लॉस्ट हर टेम्पर, अचानक उसने अपना आपा खो दिया। टेम्पर का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टेम्पर का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना। ऑल एट वंस द डोर ओपन्ड, अचानक एक ही बार में दरवाजा खुल गया। नेक्स्ट वर्ड है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, किसी चीज से हम छुटकारा पाते हैं तो हम कह सकते हैं गेट रिड ऑफ। आर यू ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मी, क्या आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गेट रिड ऑफ दिस कफ, मैं इस खांसी से छुटकारा नहीं पा सकता। नेक्स्ट वर्ड है कीप इन टच विथ। कीप इन टच विथ का मतलब होता है संपर्क बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कीप इन टच विथ ईच अदर, आइए एक दूसरे के संपर्क में रहें। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कीप इन टच विथ माई पेरेंट्स बाय ईमेल्स, मैं ईमेल द्वारा अपने माता पिता के संपर्क में रहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है रन अवे। रन अवे का मतलब है भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट वॉन्टेड टू रन अवे एंड हाइड, वह बस भागना और छिपना चाहता था। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट रन अवे, आई वॉन्ट योर एडवाइस, भागो मत, मुझे आपकी सलाह चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इन नो केस, किसी भी हालत में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन नो केस शुड यू पैनिक, किसी भी हाल में घबराना नहीं। इन नो केस का मतलब होता है किसी भी हालत में नहीं। सो गाइज, subscribe, like and share this video. Thanks for watching.